अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अमेरिका के हालात बहुत ख़राब हैं और वहाँ पे सियाफ़ाम के कत्ल के बाद पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे और भी जो वीडियो है एक बीबीसी की न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो तो चलो शुरू करते हैं। जॉर्ज फ्लाइट की हलाकत यानी एप्लेस की कौंसल का पुलिस का महकमा ख़त्म करने का हो सकता है कि वहाँ पर अमेरिका के अंदर वो पुलिस का अमेरिका के कुछ रियासतों में पुलिस का महकमा ख़त्म कर दें और इसकी जगह कोई नया निज़ाम लेकर आएँ। कोशिश करेंगे वो लोग, लेकिन पुलिस का निज़ाम ख़त्म करना इतना आसान काम नहीं है। इंसानी हकूक़ के कारकुन काफ़ी अरसे से इसका मुतालबा कर रहे थे, न्यूज़ के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन मुबसरीन कहते हैं कि मिनी एप्लिक्स में अब पॉलिसी पर बहस और मुबाहिसे की वजह काफ़ी वक्त लग सकता है। ये असलात कैसी होंगी या ये भी गैर वाज़ेह। अगर पुलिस का महकमा ख़त्म कर देंगे तो मुझे नहीं पता वो कैसे चलाएंगे। जैसे कुछ दिनों के अंदर अमेरिका में जो लूट मारी हुई है, ऐसा ही लग रहा था जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, कत्ल के बाद जो कराची और पूरे पाकिस्तान की सूरत, कुछ वैसे ही सूरत वहाँ की इस टाइम इससे भी ज़्यादा ख़राब। तो लेकिन सबसे अजीब बात है जो इस वाक़े में मैंने नोट की है, आपने भी यकीनन की होगी, कि वहाँ पे हर तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, हर तरह के नारे लग रहे हैं, लेकिन काले अंग्रेज़ अभी भी अमेरिका से आज़ादी का मुतालबा नहीं कर रहे। जैसे पाकिस्तान में कोई भी शख्स अगर प्रॉब्लम में होता है, कोई कम्युनिटी को या किसी भी कम्युनिटी को कोई भी प्रॉब्लम में होती है, तो कहती है कि हम पाकिस्तान से मतलब में दिया ही क्या है, पाकिस्तान टूट सकता है, ये हो सकता है वो। लेकिन अमेरिका में इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद अभी भी वहाँ पे आज़ादी की कोई तहरीक नहीं चल रही है। ये बड़ी अजीब बात है। अमेरिका में क्या हो रहा है? कहा है कि कांग्रेस भी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों डेमोक्रेट पार्टी पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात के लिए कानून साज। दुनिया भर में मुजाहरे, पाकिस्तान में वैसे नहीं हुए लेकिन दुनिया भर में कह रहे हैं हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक मसला और भी बड़ा ख़राब होता है। ये मुजाहरे इतनी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और आप देख सकते हैं बहुत से लोगों ने निकाब या मास्क वगैरह भी नहीं पहने हुए। तो क्या कोरोना वाकई अमेरिका में है? ये भी एक बड़ा अजीब सवाल है। इस सवाल का जवाब भी मेरे पास तो नहीं है। बस ये इतना ही था। बाकी हम आपके साथ कुछ वीडियो शेयर करते हैं जो आप ज़रूर देखिएगा, फॉर्म में याद रखिएगा।
All right, well, this... Damn, they did that. They did that. Bro, let me go, bro. Get this bitch out. Yes. That nigga get out the door. $1. We will no longer stand still. Hey, back up. Back up. Fuck the police! You made your point! Let's go! I don't want any more people to get shot! Get away from the cop car! Stop! Back up! Get out! 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 Let's go! All right, this is what people were hoping wasn't going to happen. Now it was peaceful up until this point. We saw maybe 10 minutes ago, a bunch of protesters started smashing this police car, flipped it over onto its top, and then they're trying to set it on fire after bashing it, breaking into windows, hitting it with skateboards. There's a lot of people doing this. There is another group saying, don't do this, we don't want to do this.
to the 4 Huddersfield target. You're almost there. The car is burning! It might explode! It might explode! Back up! Back up! Back up! Back up! Okay, so everybody started running away from the car because they're trying to light it on fire and they were thinking it was going to explode. But they're still here, hitting the car, bashing it. Everybody was really worried that at some point we were going to have violence or attacking on the property. Again, I'm not seeing people getting injured per se, but this is definitely the biggest aggression I've seen in the 3-4 hours that I've been here. There was some graffiti on the public safety building, but now they got this Salt Lake City police car, flipped it onto its side, then onto its roof, and they're completely just bashing it with anything they can find. Yeah, this is starting to get a little out of control here. We're at 2nd East and 4th South. We're just outside the city library here. We did see a heavy police presence come out this way earlier. Crowd followed them from the public safety building to get out here to the library. It was the first time they'd really seen a police presence out in this area. And then this one Salt Lake City police car was just parked on the side of the road. And these protesters, ralliers, took advantage of the situation, and they are still trying to bash that police car. Thank you. Yeah, I was. Call the police! Call the police! Light it up! Those cars can be replaced by the state! They shot Bernardo 30 times! They shot him 30 times! Light it up!
over there then. They're trying to light that police car there on fire, so it's getting a little out of hand. So we're gonna move back a little bit over here and regroup here. And yeah, it's definitely starting to get out of hand here in Salt Lake City. A lot of angry people. So. Okay, we'll gather up. We've been doing some interviews and chatting with some folks, so we'll wrap it up and get that on our newscasts coming up here on KSL5 later today. Okay. It's not a good day for Salt Lake. Not when it turns violent like this. Protesting is a right. You can do that, but destroying this type of property, I don't know. I don't know. Okay. Be safe, everyone.
don't give a fuck, bro. Fuck you mean you don't give a fuck. That's why your face hit it. See, you part of the problem right there.